ईडू सक्सेस केंद्र में आप सभी का स्वागत है। ईडू सक्सेस केंद्र के माध्यम से आप सबों के बीच आज इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का श्रृंखला आप सबों के बीच लाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्र को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब यदि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से पश्चिम में कितना किलोमीटर है? तो भारतीय भूभाग का उत्तर से पश्चिम में जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। इतना किलोमीटर उत्तर से पश्चिम पूरब से पश्चिम होगा। यहाँ एडिटिंग में गलती हुआ, इसके जगह पे होना चाहिए पूरब। पूरब से पश्चिम की लंबाई ये है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग, यहाँ पे होना चाहिए भूभाग। भूभाग, भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर है? तो भारतीय भूभाग का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 76 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखा के द्वारा समय और अवस्थिति स्थान विशेष की जानकारी देशांतर रेखाओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कौन कौन सी 5 राज्य है जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो वह 5 भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इन्हीं 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश रेखा विभाजित करती है? तो भारत को लगभग 2 भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। यही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री, कहीं कहीं 23.5 आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गौरमोता कहा जाता है और यह गौरमोता गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गौरमोता। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत के सबसे
पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको किबिथु कहा जाता है और यह किबिथु नामक स्थान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? आपसे प्रश्न पूछी जा रही है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 82.1/2 डिग्री, ये किस शहर से होकर गुजरती है? ये मानक समय रेखा है, तो ये प्रयाग के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में 5.1/2 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है। 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो भारत का एकमात्र सोनभद्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है, 4 राज्य को स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित इंदिरा कौल जो बिंदु है वह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? हिमालय की प्रमुख जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं जिनका उत्तर से दक्षिण में आपको क्या बताना है? क्रम बताना है। तो हिमालय की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियां, सबसे उत्तर में क्या है? उत्तर में काराकोरम है। काराकोरम के बाद लद्दाख है। लद्दाख के बाद जस्कर है। जस्कर के बाद पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद धौलावीरा है, धौलाधार है और उसके बाद शिवालिक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों के बीच इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल से संबंधित ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्नों का श्रृंखला लाया गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।